हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सुमन मौर्य मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम विश्व शांति की स्थापना के लिए घर, परिवार एवं रिश्तों से संबंधित हर एक समस्याओं का समाधान लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमारा उद्देश्य विश्व में शांति की स्थापना करना है। विश्व में शांति तभी आएगी जब एक एक परिवार सुखी एवं समृद्ध होगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्म फल का सिद्धांत कैसा है और कैसे यह काम करता है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बात करते हैं कर्म फल सिद्धांत पर। दोस्तों, सामान्य जीवन के घटनाक्रम समझ में आते हैं कि क्या घटित हो रहा है, लेकिन जब अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता या कारण पकड़ में नहीं आता या फिर जिस पर अपना कोई वश नहीं चलता एवं लगता है कि बलात् ही हमें इस घटनाक्रम, निर्णय, व्यवहार तथा परिस्थिति का हिस्सा या साक्षी बनना पड़ रहा है तो मन परेशान हो उठता है। उदाहरण के लिए, किसी गंभीर रोग का अचानक प्रकट हो जाना, किसी की आकस्मिक मृत्यु या आत्मीय जन का बिछोह, अप्रत्याशित अपमान, विश्वासघात, हानि, क्षति आदि। ऐसे में ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनकी न्याय व्यवस्था पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाते हैं। मन में लगता है कम से कम समय पर सचेत तो कर दिया होता, ऐसी परिस्थिति का सामना करने की तैयारी का मौका तो दिया होता, संभलने का मौका तो दिया होता आदि। ऐसे ऐसे मन में प्रश्न आते हैं। ऐसे में कई तो भगवान को गाली तक देने लगते हैं और कई नास्तिक बन जाते हैं या फिर दूसरों को कोसने लग जाते हैं। उनके प्रति दुर्भाव, विद्रोह से भर जाते हैं, उनको कटघरे में लाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ इसे भाग्य या दैव इच्छा कहकर मन को समझा लेते हैं। वस्तुतः जीवन के ये अप्रत्याशित घटनाक्रम या परिस्थितियां कहीं आसमान से नहीं टपकती, बल्कि इनके तार हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं, जो भले ही हमें उस समय समझ नहीं आ रहे हों। ये प्रारब्ध कर्म होते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर भी घट सकते हैं तथा सामूहिक स्तर पर भी। दोनों ही स्तर के पूर्व कर्म इनका आधार होते हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में कर्म फल की स्व संचालित न्याय व्यवस्था यहाँ काम कर रही होती है, जिससे ईश्वर का वास्तव में कोई लेना देना नहीं होता। भौतिक रूप में यदि कोई बिजली के तार को छुएगा तो बिजली का झटका लगेगा ही। ऐसे ही सूक्ष्म नियमों के साथ कहीं कभी कोई छेड़खानी हुई है तो ये परिपक्व होकर एक दिन प्रारब्ध कर्म के रूप में अपना फल देंगे ही। यह ईश्वर की स्व संचालित कर्म फल व्यवस्था के अंतर्गत होता है। यदि स्वयं ईश्वर भी धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित हो जाएं तो वे भी इस विधान से नहीं बच सकते। भगवान राम का वनवास, पिता का विछोह, पत्नी का वियोग जैसे घटनाक्रम तथा एक बहेलिए के तीर से भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग एवं इनके पूरे यादव कुल का सर्वनाश आदि ऐसे ही प्रारब्ध कर्मों के उदाहरण हैं। यहाँ शास्त्रों एवं ऋषियों द्वारा प्रतिपादित कर्म के भेदों की बात करना प्रासंगिक होगा, जिससे कर्मों की गति को समझा जा सके। कर्मों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: क्रियामाण, संचित एवं प्रारब्ध। क्रियामाण कर्म तत्काल फल देते हैं, इनका औचित्य समझ में आता है। ये प्रायः शारीरिक होते हैं, जैसे नशा किया और उन्माद चढ़ गया, विष खाया और उसका असर हो गया, अग्नि को छूते ही हाथ जल गया आदि। खान पान के आधार पर स्वास्थ्य को बनते बिगड़ते इसी आधार पर देखा जा सकता है। बिना किसी मानसिक ग्रंथि के शारीरिक कर्म क्रियामाण कर्म कहे जा सकते हैं। दूसरा होता है संचित कर्म, जो तत्काल फल देने की स्थिति में नहीं होते। यदि इन्हें अनुकूल वातावरण मिले तो ये फल दे भी सकते हैं, और यदि इनके प्रतिपक्षी कर्मों का सामना करना पड़े तो इनका प्रभाव नष्ट भी हो सकता है। ये एक तरह से अपरिपक्व एवं क्षीण कर्म होते हैं, जिनके संस्कार हल्के होते हैं। प्रायः सत्संग, स्वाध्याय, दैनिक पूजा एवं तीर्थ यात्राओं आदि के माध्यम से जिन पापों के कटने की बात की जाती है वे ऐसे ही अल्पवीर्य संचित कर्म होते हैं। उपरोक्त 2 तरह के कर्मों के आधार पर ही हम अपने भाग्य विधाता की बात करते हैं। तीसरे प्रारब्ध कर्मों पर किसी का वश नहीं रहता है। प्रारब्ध
तीव्र भाव एवं संयोग से किए गए कर्म होते हैं जो अपरिपक्व अवस्था में होते हैं तथा अपनी परिणति में अटल फल लिए होते हैं। ये कब फलित होते हैं, सामान्यतया कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इस जन्म में भी फलित हो सकते हैं और किसी अन्य जन्म में भी। राजा धृतराष्ट्र को 108वें जन्म में आंख फोड़ने का कर्म जन्मांध के रूप में भोगना पड़ा था। दिव्य दृष्टा इनको अपनी दृष्टि से देखते हैं और व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर इनकी सटीक भविष्यवाणी भी कर देते हैं। ज्योतिष विशारद भी अपने स्तर पर इनका आंशिक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म, मृत्यु, विवाह या अन्य संबंध, यश अपयश आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रचंड तप एवं पुरुषार्थ द्वारा एक स्तर तक इनके प्रभाव को हल्का किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं। इनका वेग इतना तीव्र एवं प्रभावी होता है, इनको प्रारब्ध या भाग्य के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। बड़े बड़े महान पुरुषों तक को ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भोगते देखा जा सकता है जहां इनकी आशा नहीं की जा सकती थी। प्रायः श्रेष्ठ लोगों को भी जब हम भारी कष्ट उठाते देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लियो टॉलस्टॉय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, शंकराचार्य जैसे अनेक महापुरुषों ने ऐसे ही प्रारंभ कर्मों के साथ देह का त्याग किया था। अधिकांशतः ऐसी जीवन मुक्त आत्माएं कोई कर्म भार आगे लेकर नहीं जाना चाहती। इसी जन्म में कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर अगली यात्रा पर वे बढ़ते हैं। साथ ही दूसरों के कर्मों को अंशतः स्वयं पर लेते लेते व अपना पुण्य दूसरों पर लुटाते लुटाते अंततः भारी रोग एवं कष्ट आदि के रूप में क्षतिपूर्ति करती वे देखे जाते हैं। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत होने के कारण प्रारब्ध कर्मों के पीछे ईश्वर की करुणा को ही समझा जा सकता है। तात्कालिक रूप में मरणांतक, अप्रिय, कष्टकारी, क्रूर प्रतीत होते हुए भी ये अपने साथ ईश्वरीय अनुग्रह लिए होते हैं। इनकी हानि, विक्षोभ आदि अपनी जगह है, लेकिन ये चित्त को हल्का कर जाते हैं और जीवन के बृहद क्रम में ये एक महान योजना का हिस्सा प्रतीत होते हैं तथा साथ ही व्यक्ति को एक नई अंतर्दृष्टि, समझ एवं चेतना देकर जाते हैं। सामूहिक स्तर पर भी समाज ऐसे प्रारंभ के झटकों को खाकर नए रूप में संगठित होता है और एक सशक्त समाज एवं राष्ट्र के रूप में उभरता है। जापान जैसा राष्ट्र इसका उदाहरण है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एटम बम गिरने की दुर्घटना के बाद विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, परंतु कालांतर में जापान विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। भारतवर्ष की सदियों की गुलामी का दौर एक ऐसा ही उदाहरण रहा है। महर्षि अरविंद के शब्दों में, घोर तमस में जकड़े देश के हंटर से जागने के लिए विदेशी हुकूमत के रूप में प्रारंभ के प्रबल एवं विषम दौर आए थे। महर्षि अरविंद ने स्वयं स्वाधीनता संग्राम के इस दौर में अल्पकालीन ही सही लेकिन अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद देश नित नए प्रारब्धों का सामना करते हुए पुनः संगठित होकर अपनी गौरवपूर्ण स्थिति की ओर अग्रसर हुआ और आज एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में सबके सामने है। यही स्थिति व्यक्ति की है। पुरुषार्थी, आशावादी, ईश्वर परायण व्यक्ति प्रारब्ध के आगे घुटने टेक कर नहीं बैठ जाता या जीवन के से हताश निराश होकर कर्तव्य मूढ़ नहीं होता, बल्कि अपने धैर्य एवं साहस के बल पर प्रारब्ध का सामना करता है, अपने पुरुषार्थ एवं तप के बल पर इनके प्रभाव को छीड़ करता है और इनसे पार हो जाता है। इनसे आवश्यक सीख लेते हुए जीवन क्रम को और बेहतर बनाता है और अपने जीवन को परिपूर्णता के महालक्ष्य की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये रहा कर्मफल सिद्धांत पर चर्चा। मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।